अनुकूल नहीं है। मैं उनका सलाम करता हूं उनको। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं लड़ूंगी और मैं जीत कर आऊंगी। मैंने उनको कहा कि ऐसा जो रिपोर्ट आ रही है वो कुछ ठीक नहीं आ रही है इलाके से। हर जगह से लोगों का मनोबल जो है वो पार्टी का ठीक नहीं है, मगर उन्होंने ठान लिया कि नहीं, मैंने लड़ना है और जीतना है। और जब शुक्ला जी ने उनको कहा कि आप कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी होंगी तो वो चुनाव के मैदान में निकली। कई उन्होंने तो ये भी कह दिया कि सम्मानपूर्वक हार होगी, है हाँ, सम्मानजनक हार होगी। तो इस तरीके का लोगों का मनोबल, मगर लड़े, सब मिलकर लड़े, सबने पूरा दम लगा दिया उस चुनावों में। आपने देखा और परिणाम आज हमारे सामने। उससे क्या संदेश पूरे प्रदेश के अंदर गया, पूरे देश के अंदर गया। एआईसीसी हिल गई कि इतने साल बाद जो है लोकसभा में हम यहां से जीत कर आए। पूरे नॉर्थ इंडिया से हिमाचल प्रदेश का जो है वो दिल्ली के अंदर माहौल बता, पूरे देश के अंदर ये मैसेज गया। तो आज भी हम वही लड़ाई लड़ रहे हैं, वही अस्तित्व की लड़ाई। जो यहाँ पे हमारी लिस्ट बनी, जो हमारे बूथ के अध्यक्ष बने हैं, जो हमारे जोन्स के अध्यक्ष बने हैं, जो हमारे पंचायत कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने, और भी जितने हमारे जो जमीन स्तर पे हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे फ्रंट वॉरियर्स हैं, उनको ये मेरा वचन है, विक्रमादित्य सिंह का वचन है कि हो सकता है जब पिछली बारी जब हमारी सरकार बनी थी उस समय बहुत लोगों को हम व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे, क्योंकि उस समय राय साहब नए नए यहां से लड़े। मैं भी उस समय कॉलेज में था, 3-4 साल मुझे भी जो है वो इलाके का जानने में, सबको पहचानने में हमको भी समय लगा। उसके बाद एकदम चुनाव आ गए, उस समय हम जीते, मगर भगवान को ऐसी मंजूरी थी कि सरकार नहीं बन पाई, विपक्ष में आए। मगर पिछले 4.5 साल 5 साल ऐसा कोई पंचायत नहीं है, ऐसा कोई इलाका नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर या तो ऑफिशियल कार्यक्रम के रूप में या किसी के सुख दुख में या किसी के और चीज में हमने इलाके का दौरा ना किया। और एक एक व्यक्ति को, एक एक कार्यकर्ता को मैं बड़ी अच्छी तरीके से, मैं ये नहीं कह सकता कि 100%, मगर 80 to 85% कार्यकर्ताओं को, एक एक को मैं बड़ी अच्छे तरीके से जानता हूं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, ये मेरा विश्वास है, और मेरे लिए मेरी जुबान ही सबसे बड़ी है। एक बड़ा घोषणा हमने ओपीएस की कर दी है, वो मेरी जुबान है। प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए हमने 680 करोड़ रुपए के पैकेज की बात करी है, वो भी विक्रमादित्य सिंह की जुबान है। मैंने तो शुक्ला जी को कहा कि जब ये पैकेज दे रहे थे, जब इन्होंने पैकेज की घोषणा करी, मीटिंग हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि कह दो, घोषणा कर दो। मैंने बोला ऐसे नहीं सर, पहले तो मैं कन्विंस होना चाहिए, आई शुड बी कन्विंस्ड कि ये चीज को हम कल डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जब हमने सारे आंकड़े देखे, सारे फाइनेंशियल परिस्थितियों को समझा, उसके बाद ही हम इस यात्रा के ऊपर प्रदेश में निकले। व्हेन आई वाज कन्विंस्ड, क्योंकि कल को हमारी सरकार बनती है और हम उन चीजों को पूरा नहीं कर पाएंगे या उन चीजों को करने में असमर्थ होंगे तो गला किसका पकड़ा जाएगा? विक्रमादित्य सिंह कि आप आए, आप हमारे बीच में आए, आपने ये बातें करी। इसलिए जब हम 100% कन्विंस थे कि ये हम इसके लिए हम बजट का प्रोविजन भी करेंगे, इसको पूरा करेंगे, इंटरेस्ट फ्री लोन 10-10 करोड़ रुपए हर निर्वाचन क्षेत्र में युवाओं को देंगे, क्योंकि बेरोजगारी के बारे में बात की गई, तो हमने तभी जाकर उस बात को कहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जुबान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आज हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, परिवार के सब सदस्य हैं। एक जुबान हमारे जो हमारे इंचार्ज है, इनके सामने मैं दे रहा हूं कि जब हमारी सरकार बनेगी, जिस जिस कार्यकर्ता ने जमीन स्तर पर हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए कार्य किया है, उसका ठेका भी विक्रमादित्य सिंह उठाएगा। और आप लोगों को फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। 60 दिन रह गए, कुल मिला के 60 या 70 दिन। मैं आपसे 70 दिन मांग रहा हूं, उसके बाद 5 साल मेरी जिम्मेवारी है। मेरी जिम्मेवारी है, मैं आपको ये वचन देता हूं कि एक एक व्यक्ति का जिसने पार्टी के लिए कार्य किया है, उसका बेड़ा विक्रमादित्य सिंह उठाएगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, चाहे वो रोजगार है, चाहे विकास है। हमने तो अभी, मैं कोई यहाँ पे कोई सरकारी भाषण नहीं देना चाहता हूँ, पॉलिटिकल भाषण नहीं देना चाहता हूँ। विकास हुआ, हमने तो विपक्ष में विकास करके दिखाया है। और आंकड़ों से मैं कोई हवा में बात करने में विश्वास नहीं करता हूँ। 90 करोड़ रुपए के विकास कार्य हमने विपक्ष में रहते हुए करवाए।
कुछ है मतलब झंडू जो जाकर ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आजकल की, वो तो सिर्फ घोषणा ही है। मैं पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ। मैं आपको विसर ये बात कह रहा हूँ कि हम जल्द एक पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, 3-4 पेज का पैम्फलेट बना रहे हैं, जिसमें सारे काम जो कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में, वीरभद्र सिंह जी के समय में हुए, और साथ ही साथ जो मेरे कार्यकाल में विपक्ष में रहते हुए हमने चाहे विधायक प्राथमिकता से करवाए, नाबार्ड से करवाए, चाहे डिप्टी कमिश्नर से करवाए, चाहे एमएलए प्रायोरिटी से करवाए, चाहे विधायक निधि से करवाए। कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि ये डीसी से पैसा ले आता है, तो डीसी जो है वो कोई बीजेपी का ठेकेदार नहीं है। ये डिप्टी कमिश्नर ऑफ शिमला, वहां पे मैं भी जा सकता हूँ, वो बीजेपी का आदमी भी जा सकता है, कोई भी आदमी जा सकता है। अगर मैं वहां से पैसा लेकर आ रहा हूँ या कहीं और से पैसा लेकर आ रहा हूँ, ये भाजपा की कार्यकर्ताओं और नेताओं की जो है वो नाकामी है कि मैं विपक्ष का विधायक होते हुए भी आप लोगों की ताकत से उनसे ज्यादा काम जो है वो शिमला ग्रामीण के अंदर हम करवाने में सफल हुए। तो हमको बैटिंग करनी है और मेरा आखिरी में यही निवेदन है। अभी तो क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ युवाओं के लिए, अब आप सब ने क्रिकेट टूर्नामेंट खेलना है और केवल छक्के और चौके मारने की नहीं मारने। आप खड़ा करके बोलो छक्के और चौके मारने की नहीं मारने हैं। सारी की सारे बॉलें बाउंड्री के बाहर पार होनी चाहिए। हमने डिफेंस में नहीं खेलना। वीरभद्र सिंह जी का मार्गदर्शन है, मां विभा काली का आशीर्वाद, आज अभी विकास काल्टा जी ने कही, हमारे इंचार्ज साहब ने कही है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि जोश केवल इस कमरे में नहीं रहना चाहिए, जोश जमीन स्तर तक जाना चाहिए, बूथ स्तर तक जाना चाहिए, पंचायत कांग्रेस कमेटी तक जाना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए। उसके लिए होगी मेरी सबसे निवेदन है कि उसमें अपनी भागीदारी आप सुनिश्चित करें। बारी बारी हम आपको शिमला भी नहीं बनाना चाहते, कई लोगों के लिए जो खास करके शराब के लोग हैं उनके लिए आना उल्टा भी पड़ता है। अब जो मीटिंग होगी वो जोन में होगी, जोन स्तर पे होगी, आप अपने विचार उसमें रखेंगे और जैसे हमने पार्टी को मजबूत करना है, जिन पंचायतों में या जिन वार्ड में हम कमजोर रहे हैं पिछले चुनावों में, वहां पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए, मगर ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस भी हमको मारता है, इसलिए लड़ाई हमने लड़नी है। ये पता है कि हम जीतेंगे, मगर तब भी हमने लड़ाई जो है बिल्कुल जो है बड़े सीरियस तरीके से लड़नी है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है कि नहीं ये हमको जीते हुए ये है। हमको हमारी जो लड़ाई है ऐसे लोगों के साथ है जो बड़े शातिर हैं। वो विकास की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, कभी हिंदुत्व की लड़ाई लड़ेंगे, कभी और कोई लड़ाई लड़ेंगे, बहकाने की बातें करेंगे। आपको याद है, आप सब परिवार के लोग हैं, पिछली बार चुनाव हुए, विकास के बारे में तो कुछ कहने को उनके पास था नहीं, सारा बात मेरे ऊपर, ये तो नशेड़ी है जी, ये भंग पीता है, ये शराब पीता है, ये पता नहीं क्या क्या करता है, हर चीजें पता नहीं क्या अंट शंट बकवास मेरे बारे में की गई। 5 साल देख लिया उन्होंने, अब कुछ कहने को है नहीं। अब कोई और नया शगुफ्ता निकाल देंगे, ये तो उसके खिलाफ है, ये इसके खिलाफ है। तो हमको इन सब चीजों का भी ध्यान रखना है। हमको बांटने की कोशिश करेंगे, क्षेत्रवाद के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। ये तो अच्छा है कि हमने पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे। मैं ये कह सकता हूं, चाहे बसंतपुर ब्लॉक है, चाहे आपका टूटू ब्लॉक है, 19-20 का फर्क होगा, बाकी पूरा का पूरा जो हमने काम किया है, और मैं आपको कहूंगा, ऐसे भी कहता हूं, 99% काम हमने बराबर जो है वो सुनी और आपके धामी इलाके में बराबर किया। हो सकता है कुछ इलाकों में 19-20 का फर्क हो, क्योंकि जो हमारी दूर दराज के पंचायतें हैं, थोड़ा हम ज्यादा प्यार वहां पे रहता है। राजा साहब का भी हमेशा लाहौल स्पीति, किन्नौर, पांगी, भरमौर के प्रति ज्यादा प्यार रहता था। तो वैसे जो हमारे दूर दराज के इलाके थोड़ा सा ज्यादा वहां के लोगों के साथ रहता है, क्योंकि थोड़े पिछड़े हुए हैं या थोड़ा दूर का इलाका है। मगर जहां तक प्यार की बात है, मेरे दिल में एक एक व्यक्ति के लिए उतना ही प्यार है, उतना ही सम्मान है, उतनी ही इज्जत है, और ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। बाकी अब रणनीति आपने बनानी है। अंत में यही कहूंगा कि आप सब जानते हैं, चुनाव के समय में आज राजा वीरभद्र सिंह जी हमारे बीच में नहीं, तो जिम्मेवारियां आज थोड़ी ज्यादा बढ़ गई हैं। हालांकि मैं शिमला ग्रामीण का विधायक हूं, मेरी कर्म भूमि शिमला ग्रामीण है और शिमला ग्रामीण मेरी प्राथमिकता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर क्योंकि एक लोगों की एक्सपेक्टेशन कुछ और इलाकों से भी है, और जीत सुनिश्चित करने के लिए हो सकता है कि चुनावों के समय में कुछ देर के लिए हमें कुछ और इलाकों में भी जाना पड़े। वहां पे जैसा इन्होंने कहा कि वहां पे मेरी कमी को आप लोगों ने
पूरा करना है। आई एम्पावर ईच वन ऑफ यू टू बी विक्रमादित्य सिंह। आप विक्रमादित्य सिंह, आपने हमारी लड़ाई गांव गांव में जाकर पंचायत पंचायत में जाकर लड़नी। ये कोई ना कहे कि विक्रमादित्य हमारे पंचायत में नहीं आया, हमारे गांव में नहीं आ पाया या हमारे नुक्कड़ सभा में नहीं आ पाया। कोशिश करूंगा कि हर जगह पे हम पहुंचे, पर जहां पे नहीं पहुंच पाए वहां पे आपने जाकर लोगों को कन्विंस करना है कि आप हमें समर्थन दे, पूरा समर्थन दे। बाकी आने वाले समय में सरकार भी बनेगी और सरकार के साथ साथ जो हम कार्य जिस तरीके से राजा वीरभद्र सिंह जी ने किए हैं, मैं पहले कह चुका हूं कि उनको तो मैच नहीं किया जा सकता। उनका तो अपना ही एक रुतबा पूरे प्रदेश में था, देश में था। वहां पहुंचते पहुंचते तो हमको भी सालों लग जाएंगे, पहुंचे ना पहुंचे वो पता नहीं कब की बात है, उसलिए वो तो हो नहीं सकता। मगर अपनी ओर से जितना मैं हो सकता हूं हमारी सरकार में हम पूरी कोशिश करेंगे। रोजगार के बारे में मैं कह चुका हूं कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, एक सुन्नी के अंदर और एक इस साइड हमारा धामी के अंदर एक नेशनल लेवल का एक रोजगार शिविर, मैंने अभी पीछे बद्री गया हुआ था जब हमारा वहां पे रोजगार एम्प्लॉयमेंट का एक हमारा जो यात्रा चली हुई है। कई हमारे जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के हमारे कई यूनिट्स के हमारे मालिक है, कई रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे मुलाकात हुई और लोगों से हुई। उनसे मैंने निवेदन किया है कि जब हमारी सरकार बनेगी हम 1 महीने के अंदर अंदर एक अच्छा रोजगार शिविर जो है दोनों क्षेत्रों में लगाएंगे, जिसमें प्राथमिकता पे हमने टारगेट रखा है कि कम से कम 5000 युवाओं को शिमला ग्रामीण के अंदर हमने नौकरियां दिलवानी है। ये मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, कॉलेजेस की बात है, स्कूल्स की बात है, उसमें कोई कमी नहीं, मगर नौकरियां आज एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हम सबके लिए है। इस पे मेरा फोकस आने वाले समय में रहेगा। बाकी और भी चीजें जो आप कहते हैं उसको भी हम आने वाले समय में पूरा करते रहेंगे। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक बारी मैं फिर से आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। एक नारा मैं दूंगा, आप सबने दोनों हाथ खड़ा करके पूरा माहौल बनाना है। और जयराम जी बैठे हुए हैं, उनको उन तक बात पहुंचानी चाहिए। अच्छा, आज तो हमारे इलाके में ये तो सौभाग्य की बात है कि आज हमारे इलाके में है। 4 साल तक हमारी याद नहीं आई, 4.5 साल तक जो है, 4.5 साल तक जोया मामा पूरे प्रदेश में घूमते गए। अब जाकर हेलीकॉप्टर में घूमते गए, अब जाकर उनको हिमाचल शिमला ग्रामीण की याद आ रही है। चलो आज आ रहे हैं, अच्छी बात है। मैं तो जब भी वो आते, देखो आपने देखा होगा, जब भी वो आते हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि भैया क्यों कर रहे हो, भैया जो भी है अगला हमारा मुख्यमंत्री है, उनका स्वागत करना मेरा दायित्व है। वो कुछ दे ना दे वो उनकी मर्जी है, मगर जब वो आएंगे वहां यहाँ का चुना हुआ विधायक होने के नाते मेरी ड्यूटी है, मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनका स्वागत करूं, चाहे वो शोगी में आए, सुन्नी में आए। आज क्यों नहीं गए, क्योंकि आज उनकी मंशा आज के कार्यक्रम की कोई विकास की नहीं है। अब वो राजनीतिक भाषण देने के लिए शिमला ग्रामीण में है, इसलिए मैं आज उनके कार्यक्रम में नहीं गया हूं। और यहां से उनको ये संदेश दे रहा हूं, आपने जितनी घोषणाएं करनी है कर लो मुख्यमंत्री जी, मगर शिमला ग्रामीण से कांग्रेस जीतेगी और जीतेगी। ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। और उसको ये भी कहना चाहता हूं कि आप पिछले कल नाचन तो चले गए, अपने निर्वाचन क्षेत्र में आपका चुनाव में एक गांव है क्योली, कल वहां पे एक बड़ा दुखद घटना हुई। आपको तो वहां जाने का समय नहीं लगा, मगर मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सराज निर्वाचन क्षेत्र का कि विपरीत परिस्थितियों में भी मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनावों में 17,500 वोट हमें सराज निर्वाचन क्षेत्र से मिले। और वहां के लोगों के साथ भी मेरा उतना ही प्यार है। वहां के लोगों के साथ जो राजा वीरभद्र सिंह जी का रिश्ता था, मैं कल उनको कहकर आया हूं कि हम उनके साथ खड़े हैं, वहां के लोगों के साथ खड़े। हर चीज को राजनीतिक दृष्टि से नहीं आंकना चाहिए। वहां के लोगों के साथ जो हमारा भावनात्मक जुड़ाव है वो था, है और हमेशा बरकरार रहेगा। इसका मैं विश्वास इस मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूं। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सबका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा जो हमारे मंच संचालक है कि थोड़ा समय का ध्यान रखें। सब अपनी अपनी बात अलग अलग इलाके से कहना चाहते हैं। प्राथमिकता पे हमारे 10 जोन है, तो कम से कम एक व्यक्ति को या 2 व्यक्ति को एक एक जोन से बोलने का मौका मिले, ताकि कैसे हमने संगठन को मजबूत करना है उसके बारे में सकारात्मक चर्चा हो। इसके बाद हम एक जन जागरण अभियान कुछ दिन में शिमला ग्रामीण के अंदर शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैं खुद अलग अलग पंचायतों का हम दौरा करेंगे। इसमें कोई बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं होंगे, जैसा हमारा विधायक आपके द्वारा कार्यक्रम होता था, उसमें बड़ा अमली जामा, बड़ा
सिस्टम होता था, वो अब हम उसको अवॉइड करके छोटे छोटे कार्यक्रम हर जोन में, हर पंचायतों में बनाएंगे। तो उसके बारे में भी आप एक चर्चा करें कि कैसे कैसे वो कार्यक्रम होने हैं, कहाँ कहाँ हमको जाना है, कैसे हमको ये लड़ाई लड़नी है। इसके बारे में ये 90 दिन जो है, ये 60 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैं पहले कह चुका हूँ, ये 60 दिन आपने मेरे को देने हैं। उसके बाद 5 साल की मेरी जिम्मेवारी आप लोगों के प्रति है। आप सबका बहुत धन्यवाद। एक नारा मैं दूंगा, आप सबने हाथ खड़ा करके समर्थन करना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय।